वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। इलाहाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं, बात करते हैं। कैसा चुनाव चल रहा है सर? जी बहुत बढ़िया चल रहा है और जनता का जो भी रिस्पांस है बहुत अच्छा है। आपकी पारी यहाँ पर नई है राजनीति की, क्या चुनौतियाँ दिख रही हैं आपको? देखिए चुनौती कोई नहीं है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का काम, आदरणीय योगी आदित्य जी का काम सब धरातल पर है। जनता जानती है बहुत अच्छे तरीके से कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और कौन नहीं काम कर रहा है, इसलिए चुनौती कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने ही कोई चुनौती नहीं है। यहाँ से पहले भी भाजपा की सांसद थी, एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए एंटी इनकम्बेंसी वहाँ होगी जहाँ पर आदमी ने काम नहीं किया हो। यहाँ पर हमारी जो सांसद थी उन्होंने भी वहाँ पर क्षेत्र में बहुत काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी वहाँ पर बहुत काम किया है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात नहीं। रोजगार की जो स्थिति है अभी आपके इलाके में, इंडस्ट्री वगैरह कुछ आई वाई नहीं, लोगों में क्या है इस बात को लेकर कोई नाराज़गी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने खुद लोगों से वादा किया हुआ है, क्योंकि ये मेरी स्वयं की इच्छा भी है कि मैं अपने उस लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए लगूं। और मैंने देखा है कि वहाँ पर बहुत इकाइयाँ जो है रुग्ण पड़ी हुई हैं, नई इकाइयों की ज़रूरत है, और आशीर्वाद अगर जनता का मुझे मिला तो मैं निश्चित जो है उन इकाइयों को चालू करूँगा और वहाँ पर उससे रोजगार भी बढ़ेगा। नीरज त्रिपाठी जिंदाबाद। आपके क्षेत्र में जो युवा हैं उनकी बार बार यही मांग होती है कि भाई नौकरियां नहीं हैं या पेपर लीक हो रहे हैं, इस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से कही। देखिए नौकरियों के लिए तो मैंने कहा कि मैं वहाँ पर जैसे ही सारी इकाइयाँ शुरू होंगी और भी जो चीज़ें भी होंगी मैं वहाँ क्षेत्र के लिए करूँगा, और उसमें जो भी रोज़गार और देने की संभावना होगी वहाँ पर भी वो काम होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी स्वरोजगार योजना चला रखी है, उसके तहत भी जितनी मुझे मदद होगी लोगों की करने की रोज़गार के लिए वो भी मैं करूँगा। और जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है युवाओं का पेपर लीक, हाँ पेपर लीक का ये है कि देखिए कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा। जैसे मैं लॉ कर रहा था तो मैं जिस जगह पहली बार गया अपना पहला इम्तहान देने, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ का माहौल बहुत अलग था, बहुत बुरी तरह से नकल होती थी। मैं पढ़ के जाता था, मैंने इम्तहान दिया, मुझे पढ़ाई के बाद उसमें 70 नंबर मिला। जो मेरे पीछे व्यक्ति बैठा हुआ था, लड़का बैठा हुआ था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, उसने सुबह मुझसे मोटरसाइकिल में बैठ के सेंटर के बाहर उसने ये पूछा था कि आज कौन सा पेपर है, और उसको मुझसे ज़्यादा नंबर मिले थे। तो ये बहुत ही दुख होता है, आत्मविश्वास आपका डिगता है कि आप मेहनत कर करके पढ़ाई कर रहे हो और आपको नंबर कम मिल रहा है, और जो आदमी नकल करके कर रहा है उसको आपसे ज़्यादा नंबर मिल गया। और कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा कि किसी का भी बच्चा इस वजह से कि पेपर लीक हो गया और वो बच्चा मेहनत कर रहा है और पेपर लीक होने की वजह से उन लोगों को नौकरियां मिले जो उसके लायक नहीं है। आप राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता के पास जा रहे हैं या क्षेत्रीय स्तर पर जो विकास हुआ है? मेरे दोनों मुद्दे हैं। देखिए हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं होती हैं, हर क्षेत्र के अपने मुद्दे होते हैं। मैं उनको भी ठीक करने के लिए, उस पर भी कार्य करने के लिए, और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर भी। हर चरण में मुद्दे बदल रहे हैं और आपके समय तक छठवें चरण तक आते आते नए मुद्दे होंगे, उसकी पहले से कोई तैयारी नहीं? ऐसा कुछ नहीं। देखिए सारे जो भी हैं मुद्दे सिर्फ विकास के हैं, और भारतीय जनता पार्टी चहुमुखी विकास कर रही है। लेकिन भाजपा तो सारे जो मुद्दे हैं वो राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, यही सब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी तो बार बार इसी चीज़ को नहीं, प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे हैं। देखिए वो जात के आधार पे आरक्षण की बात कहते हैं, वो मुसलमान विरोधी नहीं है। अगर ये विपक्ष फैला रहा है तो ये ध्यान रख ले कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी जात, संप्रदाय, पंथ किसी के भी विरोध में नहीं है। ये विरोधी ये बता दे, ये विपक्षी ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चलाई जा रही एक भी जन कल्याणकारी योजना में कहीं ये लिखा हो कि ये या अमुक पंथ को मिलेगा या अमुक धर्म को मिलेगा। हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबके सम्मान की बात करते हैं, हम जात पात की राजनीति नहीं करते। आपके प्रतिपक्ष में जो प्रत्याशी खड़े हैं उनका एक मामला भी आया है अभी, जब धारा 144 लगी हुई थी उस समय का, वो क्या मामला?
वो उनके खिलाफ एक FIR हुई थी जो उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में नहीं बताई थी। जी उसमें इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और इनका ये कहना कि उनको जानकारी नहीं है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपकी गिरफ्तारी हुई है तो आपको ये मालूम है कि आपको गिरफ्तार किया गया है किसी न किसी मामले में। वो अपना प्रकरण था, वो RO साहब ने तय किया है जी और उन्होंने पाया कि भाई उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इसलिए उन्होंने अभी उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिया है। बूथ लेवल पर आपकी तैयारी कैसी है, चूँकि पार्टी की जो ताकत है वो बूथ है? बिल्कुल बहुत अच्छी है और हमारे बूथ लेवल के अध्यक्ष, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख सब पिछले 3-4-5 महीने से लगातार अनवरत काम कर रहे हैं और बूथ लेवल पर भी हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। तो क्या क्या उम्मीद देख रहे हैं, मार्जिन कैसा रहेगा? देखिए मार्जिन जो यमुना पार ने कहा है, यमुना पार ने कहा है कि मार्जिन इस बार 4 लाख के पार है। एक विधानसभा छोड़कर सारी विधानसभा में भाजपा के लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुकाबला आपको कहाँ दिख रहा है, चुनौती कहाँ दिख रही है? देखिए मैंने अभी पहले भी कहा कि चुनौती कहीं नहीं दिख रही, जनता अपना मन बना चुकी है। जी जी। वोट जो आगे आने वाले मुद्दे हैं उनका कोई असर नहीं होने वाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो नीरज जी का कहना है कि आगे आने वाले समय के लिए जनता ने अभी से अपना मन बना लिया है और उसी आधार पर यहाँ पर चुनाव होगा। दिनेश सिंह, TV9 नेटवर्क, प्रयागराज।